गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी का गांधीनगर में रोड शो हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और ये भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने तय कर लिया है कि हम आतंक के कांटे को निकाल कर रहेंगे। गोली का जवाब गोले से, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 29 मई तक अमेरिका दौरा। वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। बीएसएफ ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। पीओके में 3 आतंकी लॉन्च पैड पल भर में तबाह। आईजी बोले ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहलगाम हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पहलगाम में कैबिनेट बैठक। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे थे, हम मुश्किल दौर से निकलेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से शुरू की पदयात्रा। एनडीटीवी से बोले विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ी है जनता। पॉक्सो केस रद्द होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह से एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। और एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। बोले स्टालिन और ममता राजनीति के लिए कर रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध। जाति जनगणना पर रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। कल राहुल गांधी ने पार्टी के ओबीसी नेताओं के साथ बैठक की। संभावित राजनीतिक परिणाम को लेकर पार्टी में मंथन। दिल्ली सिख दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 125 पीड़ितों को दिए ज्वाइनिंग लेटर। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति पर बड़ी खबर। 4 एजेंट्स को लेकर पुलिस और एजेंसियों की जांच शुरू। सूत्रों के मुताबिक चारों एजेंट ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थे। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर अब 1100 से ज्यादा हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104, गुजरात में 83 केस मिले। दिल्ली और नोएडा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नोएडा में अभी एक्टिव केसों की संख्या 10 है और दिल्ली में कोरोना के 104 मामले सामने आए हैं। बढ़ते मरीजों को देखते हुए यहां मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की बैठक हुई। वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर मामला में कॉरिडोर के मुद्दे पर एक नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि 2 निजी पक्षों की लड़ाई में राज्य क्यों कूदा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए अध्यादेश के मुताबिक काम करने की इजाजत दी। अमृतसर के नौशेरा गांव के पास एक ब्लास्ट। धमाके में एक शख्स की मौत। सूत्रों के मुताबिक जो बम रखने आए व्यक्ति के हाथ में फटा बम। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या की। घर के बाहर गाड़ी में मिले शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ऑपरेशन सिंदूर के समय दिल्ली पुलिस की पंजाब के बॉर्डर इलाकों में छापेमारी। अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर्स सिंडिकेट का पर्दाफाश। 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद। पंजाब के 4 रिसीवर गिरफ्तार। जयपुर में एक फैक्ट्री में टैंक सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से 4 सफाई कर्मियों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। एनडीटीवी की ड्रग माफियाओं के खिलाफ चलाई मुहिम का असर। नंदनगरी से एक और ड्रग तस्कर अमित गिरफ्तार। अमित के पास से 22 ग्राम स्मैक भी पकड़ा गया। महाराष्ट्र के 4 जिलों में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी। वहीं राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मुंबई समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट। महाराष्ट्र के लातूर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मंत्री बाबा साहेब पाटिल अहमदपुर के अस्पताल जाकर घायलों से मिले। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रोहा तालुका में भारी बारिश से ढहा मकान। मकान ढहने से एक व्यक्ति घायल। मुंबई के विक्रोली में बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां के नम्बवार नगर इलाके में एक पेड़ गिरा है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पेड़ गिरने की घटना के बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और राहत का काम किया। कोटा में युवती के साथ गैंगरेप के मामले में एसपी अमृता दुहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चलती कार में
गैंग रेप की वारदात। पीड़िता को उसका परिचित किसी कमरे पर लेकर गया था, जहां उसने उसके साथ रेप किया और उसके साथियों ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की। मीठी नदी की सफाई में कथित भ्रष्टाचार मामले में बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की। इस अर्जी पर आज सुनवाई होने की उम्मीद।